क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ यदि बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर और ई एफ बराबर 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर तो त्रिभुज पहले कौन सा त्रिभुज ए बी सी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी और सी और बट्टे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज यहाँ पर डी ई और एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर जो है जैसे हमको निकालना है क्वेश्चन में दिया गया है क्या है बी सी। यहाँ पर बी सी का एस बी सी या बट्टे यहाँ पर ई एफ तो बट्टे में ई एफ का क्षेत्रफल का होल स्क्वायर होता है। और उसी तरह से इसका जितने सभी भुजा जो है ना आपस में बराबर होता है। जैसे यहाँ पर ए बी या बट्टे में डी और एफ भी एफ यानी ई भी के का होल स्क्वायर होता है। इसी तरह का है ए सी बट्टे में डी एफ के यानी डी एफ के भी बराबर ये होता है। तो इसमें हमको दिया गया है क्या दिया गया है बी सी का दिया गया मान। यहाँ पर बी सी का मान दिया गया है 12। तो यहाँ पर बी सी के जगह पर बैठाएंगे 12.5। उसी तरह से यहाँ पर ई एफ का जगह पर कितना 10 बैठाएंगे तो कितना 10 और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पे ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 25 चौका 100 और 25 पंचे 125 यानी यहाँ पर स्क्वायर है। इसको 2 बार गुना करेंगे तो 5 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना 5 25 और 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16 यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25:16 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में इसी टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया त्रिभुज यदि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप जो है त्रिभुज एक्स वाई जेड तथा पी और क्यू और एक्स वाई का अनुपात दिया गया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे क्या एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स वाई जेड और बराबर क्या हो जाएगा तो पी और क्यू बट्टे में एक्स और वाई का होल स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे इसका मान बैठाएंगे तो 3/5 यानी इसका अनुपात कितना 3 का इसका स्क्वायर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9:25 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 9:25 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और इसी तरह का अब क्वेश्चन नंबर अगला में देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन अगला में देखिए दो समान है त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है यहाँ पर 16:25। इसे संगत भुजा का निकालना है। तो यहाँ पर इसका जैसे ने निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो इसका भुजा निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तो स्क्वायर जो है जैसे यहाँ पर बी सी बट्टे में ई एफ मान लेते हैं। यहाँ पर ई एफ का होल स्क्वायर होता है और यहाँ पर इस साइड एरिया मान है एरिया ऑफ जैसे यहाँ पर ए बी सी बट्टे यहाँ पर एरिया ऑफ यहाँ पर डी ई और एफ मानते हैं। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हमको दे दिया गया है क्वेश्चन में कितना 16 और 25 दिया है। और यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर से जो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो इसीलिए 4:5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4:5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसीलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने के लिए जैसे यहाँ पर क्षेत्रफल दिया रहे तो इसका डायरेक्ट क्या निकाल देना है तो वर्गमूल निकाल देना है। इसका क्या निकाल देना है डायरेक्ट वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा तो 4:5 हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन में अगला में दिया गया है यहाँ पर भुजा दिया गया है समरूप त्रिभुज का क्या दिया गया है भुजा दिया गया है और क्षेत्रफल का अनुपात पहले एबीसी वाला दिया है तो इसीलिए 8 के स्क्वायर
हाँ, बट्टे 12 का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर पहले जो काटता है इसको छोटा कर देते हैं, क्योंकि अनुपात में है तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और यहाँ पर 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 और 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4:9 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर दो समान त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया 7:9 है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यानी 9:49:81, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर दो समान त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। क्षेत्रफल का अनुपात कितना 81 और 121 दिया है। तो संगत भुजा निकालना है। तो भुजा निकालने के लिए इसका क्या निकाल देना है, वर्गमूल। तो वर्ग निकालते हैं, वर्गमूल निकालेंगे तो 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 हो जाता है, और 121 का वर्गमूल 11 हो जाता है। 9:11 हो जाएगा भुजा का अनुपात। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज समरूप त्रिभुज इसके तो यहाँ पर दिया गया है क्या मान सब BC और EF जो 5:8 दिया गया है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी दिया गया है। हमको DEF का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर इस रेशियो का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 25 हो जाता है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 64 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, ये ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, और ये DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ पर हमको निकालना है पहले। अब क्वेश्चन में हमको दिया गया है क्या ABC का क्षेत्रफल का अनुपात कितना 75 दिया गया है। तो यहाँ पर 75 दिया गया ABC का क्षेत्रफल रेशियो में कितना है 25 है, इसीलिए 25 का तुलना 75 से करेंगे। तो एक रेशियो का मान 25 से 75 में भाग देंगे तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 64 रेशियो का निकालने के लिए 64 में 3 से गुना कर देंगे। तो 3 चौका 12, 3 छक्का 18, एक यहाँ पर 19 हो जाता है। 192 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है 36 कितना 49 दिया गया। तो इसका संगत ऊंचाई क्या हो जाएगा, यानी इसका संगत ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो बस कुछ नहीं, इसका वो भी जो है ना वर्गमूल निकाल देंगे, पिछले सवाल के ही तरह निकाल देंगे। तो यहाँ पर 36 का वर्गमूल कितना 6 हो जाता है, 49 का वर्गमूल 7 हो जाता है, 6:7 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर यदि दो त्रिभुज समरूप जो संगत जो है वो समान है, तो इसका 11 कितना 13 दिया गया है। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 से 21 है, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना सोल्व करके इसका आंसर जो है ना कमेंट में जवाब दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।